नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेन एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज 20 साल मेल है और इनके फैमिली ने इनके पाम के एनालिसिस के लिए भेजा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं पाम की बनावट कैसी है। ठीक है, एजुकेशन, कैरियर और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में हम लोग इस पाम में एनालिसिस करेंगे। तो पहली जो हमें देखने को मिल रही है कि पाम की आकार क्या है। तो पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो पाम ये बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप की है, बहुत ज़्यादा लंबी पाम है। करेक्ट। तो इस तरीके का पाम को हम लोग क्या कहते हैं कि नैरो टाइप के पाम है। तो इस पाम की जो मेन खासियत होते हैं कि ये जो पाम वाले लोग होते हैं ये बहुत जल्दी ही क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत कठोरता से हैंडल करने की क्षमता इनमें नहीं होती है, जिनके कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिनके कारण हम लोग इसी तरीके का पाम वाले लोगों को अक्सर देखते हैं कि गुमसुम रहता है, डिप्रेस रहता है, लोगों से खुल के बातें नहीं करता है। ठीक है ना, अपनी फीलिंग्स जो है, एक्सप्रेशन जो है वो सभी के साथ शेयर भी नहीं करती है। तो ये टिपिकल हमें उस तरीके का पाम देखने को मिल रही है। और इनकी जो माइंड लाइन है वो भी चंद्रमा माउंट की तरफ झुकी हुई है। तो ये तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे एकदम क्लियरली देखने को मिल रही है कि डिप्रेशन वाली ही पाम है और इस पाम में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन रहता है। मैं रेमेडी बता दूंगा, ये अगर करेंगे तो उसमें डिप्रेशन में कमी ज़रूर आती हुई दिखेगी। तो ये तो एक नेचर है। बाकी फिंगर्स की फॉर्मेशन देखेंगे तो सारे फिंगर देखेंगे हम लोग के बहुत ज़्यादा गैप है। तो जब बहुत ज़्यादा गैप हो ना, मतलब आप नॉर्मल फिंगर रखें और बहुत ज़्यादा गैप दिखे उनमें, तो समझ जाइएगा कि ये इंसान थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ये इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। ये बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि इनकी ज़िंदगी में, इनके कामकाज में या इनके जो भी ज़िंदगी के साथ घटना घटती रहेगी उसमें बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस या दखलंदाजी ना हो। ठीक है, एक तो ये खुद नैरो टाइप के पाम होने के कारण डिप्रेशन में रहेंगे और अपने मन की बात नहीं कहेंगे, और ना ही ये बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि इनके किसी भी मामले में कोई भी दखल अंदाजी करे। उसके ऊपर भी देखेंगे तो हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ये ओपनिंग में अगर ये गैप दिखे तो ये समझ लीजिए कि ये इंसान इंडिपेंडेंट है। ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ कोई उसको आके बदले या मेरे लिए कोई डिसीजन बनाए, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा वो मुझे समझाए या मुझे वो बताए क्या करना है। ठीक है, तो ये टोटली इंडिपेंडेंट सोच के इंसान है और डिप्रेस भी है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थंब की आकार देखेंगे तो लंबाई ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। लॉजिक और विल पावर में लॉजिक की पार्ट जो है ज़्यादा लंबी है, तो प्लानिंग करने की क्षमता इन लोगों में अच्छी रहती है। आगे चल के जब भी काम करेंगे, सीनियर लेवल के काम करेंगे तो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग दूसरों लोगों को जो है अपने अंडर रहने वाले जो लोग होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उन लोगों को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाते हैं। सॉफ्टली मैनेज करेंगे, मैनेजरियल जो नेचर रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, तो ये अच्छी बात है। आगे हम लोग इंक वाली पाम में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इस पाम में और क्या क्या चीज़ है। अगर हम लोग माउंट की बात करेंगे तो हर एक माउंट मुझे पॉजिटिव देखने को मिल रही है। माउंट में नेगेटिव कुछ भी नहीं है। मरकरी माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, खड़ी लाइन भी है, मरकरी लाइन भी आ रही है, छोटी है लेकिन है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का टूटा हुआ छोटी छोटी मरकरी लाइन है, जिनके कारण पेट से जुड़ी हुई डिजीज़ होने की खतरा रहेगा। ठीक है, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ये सब कुछ प्रॉब्लम होने का भी खतरा रहता है जिन लोगों के इस तरीके का टूटा हुआ मरकरी लाइन या लीवर लाइन देखने को मिलती है। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सन माउंट। क्यों? क्योंकि पाम तो रेक्टेंगुलर शेप है, तो हमें क्या चाहिए, एक लंबी सी सन लाइन। ठीक है ना, अगर इस पाम में देखेंगे तो टुकड़ों में बटी हुई है, लेकिन ये जो लाइन है ये धीरे धीरे करके सन की तरफ जा रही है और जाते वक्त फिश जैसी फॉर्मेशन भी बना रही है। ठीक है, तो ये जो लंबा सा सन लाइन है ना, ये इनको, और ऊपर में एक ट्राइडेंट की फॉर्मेशन भी बन रही है, तो ये जो लंबा सा सन लाइन है, ऊपर में ट्राइडेंट की फॉर्मेशन है, ये इनको कैरियर में बेहतरीन सक्सेस देगी। लेकिन ये बात समझना है कि ये लाइन एक नहीं है, मतलब एक ही सिंगल लाइन नहीं है। तो ये क्या है, ये दिखा रही कि आपको ज़िंदगी में टुकड़ों टुकड़ों में सक्सेस मिलेगा। कभी सक्सेस मिलेगा, कभी आप फेल्योर आपका हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, फिर आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगा, फिर गैप रहेगा। इस तरीके से आपका ज़िंदगी जो है, कैरियर है, वो चलता रहेगा। ठीक है, मतलब सक्सेस
एक बार आपको मिल जाएगी तो हमेशा वो सक्सेस आपके पास रहेगा नहीं, वो जाएगा, फिर सक्सेस मिलेगी, फिर आएगा, ठीक है। ये क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि आपको नौकरी अच्छी मिले, फिर वो नौकरी आप छोड़ दे या आपकी छूट जाए, फिर कुछ टाइम गैप रहे, फिर आपको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी पोजीशन में मिले, फिर आप करें कुछ टाइम, कुछ सालों के लिए, फिर आपकी कुछ 1-2 साल की गैप रह जाए। इस तरीके से आपका चलेगा, क्योंकि ओवरलैप कोई भी लाइन नहीं है, बीच में हर एक लाइन के हमें गैप मिलता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये गैप दिखाना मतलब ये दिखाती है कि सक्सेस के बीच में आपका गैप रहेगा, ठीक है। ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है, चाहे वो सैटर्न माउंट में हो या सन माउंट में हो। ये मल्टीपल प्रोफेशन को भी दिखाती है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोफेशन आपका रहेगा, 2-3 तरीके का कामकाज आप कर पाएंगे। और जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ देखने को मिल रही है इस माउंट में, वो है यहाँ पे होने वाली एक बहुत बड़ी स्क्वायर साइन, यहाँ पे होने वाली ये ट्रायंगल साइन, और ये वाली जो साइन है सन माउंट में इस तरीके का राउंड शेप बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ये बहुत ही लकी साइन मानी जाती है इस तरीके का, अगर राउंड साइन आपको सन माउंट में होता हुआ दिखे तो ये क्या बताती है, ये बताती है कि सन माउंट इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे स्क्वायर साइन है, ये दिखाती है कि आपका कामकाज फैलेगा, अर्थात इधर आपका कामकाज दूर फैलेगा या फिर आप दूर जाके अपने जगह से, अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करेंगे। ये राउंड साइन कहता है कि आपको बड़ी ओहदा और बड़ी सक्सेस करियर में ज़रूर मिल पाएगी। सन माउंट में ये लकी साइन में से एक है, मतलब जो भी लकी साइन होते हैं, जैसे कि आपका ट्राइडेंट हो गया, फिश हो गया, स्टार साइन हो गया, उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग साइन है ये राउंड साइन। अगर गोल साइन आपको सन माउंट में मिलता हुआ दिखे किसी की भी पाम में, जानिएगा कि उनको बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। तो ये बच्चे का भी हमें बड़ी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है और उसके साथ इस तरीके से मिलके स्क्वायर भी बनती है, तो खुद का ज़मीन जायदाद रहेगा, काफ़ी बड़ी आकार में रहेगा, ठीक है। चाहे वो पुश्ते मिले या खुद बनाए, लेकिन काफ़ी बड़ी ज़मीन जायदाद की इंडिकेशन इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट की ओर चलेंगे और सैटर्न माउंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रही है, स्क्वायर साइन। स्क्वायर साइन मतलब प्रोटेक्शन। अगर सैटर्न माउंट में आपको ये साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है तो समझ लीजिएगा आपकी ज़िंदगी में कुछ भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या वेल्थ वाइज हो, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ ये दोनों ही मेन चीज़ जो है देखते हैं हमारा सैटर्न। तो सैटर्न माउंट से अगर इस तरीके का पॉजिटिव साइन, सपोर्टिंग साइन आए तो समझ लीजिएगा कि आपका एक प्रोटेक्शन तो है, ना ही कभी आपकी बहुत ज़्यादा वेल्थ की कमी रहेगी और ना ही आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा कभी खराबी आएगी, ठीक है ना। हाँ, डिप्रेशन में आप रह सकते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं बहुत लंबे समय तक, क्योंकि पाम भी उसी तरीके का है, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्थ और वेल्थ में नहीं आएगा। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, साइन ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे है। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग सलमान रिंग है, जो बताती है कि ये इंसान धर्म के प्रति भी निष्ठावान रहेगा और जो भी कामकाज करेगा, ये जो भी कामकाज करेगा, मन लगा के जो भी कामकाज करेगा वो भी बहुत अच्छी तरीके से करेगा, क्योंकि काम के प्रति भी निष्ठावान बनाती है ये साइन, ठीक है। मंगल माउंट को देख लेते हैं, जगह अच्छी मिल रही है, ठीक है। नैरो टाइप के पाम के हिसाब से दोनों ही मंगल माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, तो ये दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर रहेगी, आपकी इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, डिफेंस पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके ऊपर यहाँ पे एक वेव फॉर्मेशन है। तो लिटिगेशन लाइन ये बताती है, तो आगे चल के मामला मुकदमा भी हो सकती है, जिसमें आपका लंबे समय तक कोर्ट कचहरी में आपको जाना पड़ सकता है, चाहे वो ज़मीन जायदाद से जुड़ी हो या किसी भी तरीके का हो। इस तरीके का एक इंडिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन्स वेनस माउंट में इस उम्र में होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी लग्जरी लाइनें जो इंसान को लेज़ी बना देती है। तो इस टाइम में अगर इस तरीके का लाइन है तो इन लोगों को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, खेलकूद में टाइम पास करना चाहिए, बाहर आउटडोर खेलकूद की बात कर रहा हूँ, ना हो सके तो एक्सरसाइज करिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगी कि ये लेज़ीनेस जो है आपका दूर चला जाएगा, नहीं तो लेज़ीनेस आ जाएगी। आगे चल के जब आपकी इनकम करने शुरू कर देंगे तो यही लाइन आपकी लग्जरी लाइफ लीड करने में भी मदद करेगी। आप लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, बेहतरीन गाड़ी, घर, सब कुछ आपके पास रहेगा, लेकिन इस टाइम में ये लाइन अच्छी नहीं है। और एक चीज़ है, आप इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी पैसे कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी फिश की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो ये सारे फिश की फॉर्मेशन बताती है कि लग्जरी इनकम रहेगा। लग्जरी मतलब रॉयल्टी इनकम, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखे, बाद में चल के उसे बेच दे या फिर उसे रेंट पे चढ़ा दे, कोई किताब लिख रहे हैं जिसकी रॉयल्टी इनकम आता रहे, मतलब काम आप एक ही बार करेंगे, इन्वेस्ट आप एक ही बार करेंगे, लेकिन उसका रिटर्न आपको हमेशा आता रहेगा। इस तरीके का जो लग्जरियस इनकम है वो आपकी कैरियर में है।
चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं है। यहाँ पे एक इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है जो लकी मानी जाती है, विदेश से इनकम की इंडिकेशन को दिखाती है। फेथ लाइन भी बहुत ही डीपली चंद्रमा माउंट से आ रही है। लाइफ लाइन की कुछ ब्रांच चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है और यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी स्क्वायर साइन भी दिखी थी। तो ये 4 साइन और यहाँ पे भी इस तरीके का एक अच्छी सी साइन है। तो ये 4-5 साइन जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो दिखाती है कि क्लियर कट ये इंसान आगे चल के विदेश या फिर जन्म स्थान से बहुत दूर जाके ही काम काज करेगा या नौकरी करेगा, जिनके कारण इनकी ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। कौन सी एज में ये सब करेगा वो हम लोग बाद में फेथ लाइन के एनालिसिस से देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ी मेन लाइन की फॉर्मेशन को की बात कर लेते हैं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। नेगेटिव इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कि क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा टूटी हुई नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें चेन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन 2 जगह पे देखने को मिल रही है जो बताती है फैमिली में डिजीज़ होना, ब्लड शुगर रहना या फिर फैमिली में जो भी आपकी फैमिली में डिजीज़ है वो होने का खतरा रहता है। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर रहने का खतरा या लो ब्लड प्रेशर रहने का खतरा रहता है ऐसे लोगों में, या फिर ब्लड शुगर रहने की खतरा रहती है। यहाँ से बहुत कुछ लाइन फॉल हो रही है। तो यंग एज है, फैमिली मेम्बर के पास ये फैमिली के जो बड़े हैं वो इस एनालिसिस को देखेंगे मेनली। फिर भी बता देता हूँ क्योंकि इनकी प्यार में पड़ने से, रिलेशनशिप ख़राब होने से इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लाइन फॉल हो रही है। और समझ लीजिए ये अर्ली एज में हो जाए तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा, अर्ली एज में हो जाए तो इनके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो डाइवोर्स होने का आगे खतरा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके इसके साथ साथ इनकी लाइफ लाइन में भी हमें एक ओवरलैप सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये 2 चीज़ क्या बता रही है, देखिए अगर इनकी अर्ली एज में कोई अफेयर नहीं होती और ना ही वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा दुख मिलती है या बहुत डीप रिलेशनशिप कट होती है, तो इनके शादी होने के बाद करीब करीब 30 से लेकर 40 के बीच में इनकी ज़िंदगी में डाइवोर्स हो जाएगी, क्योंकि ये लाइफ लाइन ओवरलैप हो रही है। जब भी लाइफ लाइन ओवरलैप होती है इंसान की ज़िंदगी में 180 डिग्री का चेंजेस आ जाती है, चाहे वो कामकाज की जगह से हो या फिर रिलेशनशिप की जगह पे हो, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप की जगह क्या होती है कि डाइवोर्स हो जाती है, उसके बाद और एक रिलेशनशिप होती है। कामकाज की जगह क्या होती है कि आप एक जगह पे एक तरीके का नौकरी या जॉब कर रहे हैं, आगे चल के आप टोटली उसको चेंज कर देते हैं। आइदर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं और कहीं दूर जाके नौकरी करते हैं। मतलब जो भी आपका कामकाज की जगह है 180 डिग्री चेंजेस हो जाती है, जिस चेंजेस से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, ठीक है ना। आपकी खान पान, रहन सहन, बोलने का तरीका, आपका चाल चलन सब कुछ बदलना पड़ता है उस चेंज के कारण। तो इतनी बड़ी चेंज इंसान की ज़िंदगी में जब लाइफ लाइन ओवरलैप होती है तब होती है। तो जो इनके पाम में, दोनों ही पाम में, सिर्फ एक ही पाम में नहीं, तो इसलिए दोनों ही पाम में देखेंगे तो लाइफ लाइन का ओवरलैप है। तो इसके साथ, इनके साथ ये ज़िंदगी में ये घटना तो घटेगी, चाहे वो कैरियर से हो या फिर रिलेशनशिप से हो। एक बहुत बड़ी चेंजेस इनकी ज़िंदगी में आएगा तो ज़रूर। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब चेंजेस तो 2 तरीके का होता है ना, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो जब भी लाइफ लाइन अंदर की तरफ हो, पिछला हिस्सा, ठीक है, अंदर की तरफ हो तो ये पॉजिटिव होती है। तो ये चीज़ इनके साथ पॉजिटिव है। अगर लाइफ लाइन यहीं से इस तरीके से अगर टूटता और बाहर की तरफ होता तो चेंजेस जो होती नेगेटिव होती, तो इनके साथ वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो आइदर रिलेशनशिप में डिस्टर्ब होगी या फिर इनके काम काज की जगह पे इनके कैरियर में बहुत बड़ी बदलाव आएगी 30 से लेकर 40 के बीच में, ठीक है। अभी हम लोग माइंड लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। माइंड लाइन पहले ही बता चुका हूँ कि लाइफ लाइन से ये अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। इसके कारण इनकी इंडिपेंडेंट सोच रहेगी। 2-3 लाइन हमें माइंड लाइन से उठता हुआ और जुपिटर माउंट की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रही है। ऐसे इंसान काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन उठती है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान अपने एम्बिशन को पूरा भी करेगा, ठीक है, पूरा भी करेगा। मतलब जो भी इनके एम्बिशन रहेगा, बड़ा एम्बिशन, उसमें इनको सक्सेस भी मिलेगा। यहाँ पे हमें ये जो कोण देखने को मिल रही है माइंड लाइन में, ये क्या बता रही है। जब भी माइंड लाइन का कोई कोण हो या फिर माइंड लाइन से कोई ब्रांचेस हो तो उस कौन सी माउंट के नीचे है वो देखना ज़रूरी है। तो जब भी सन माउंट के नीचे हो तो ऐसे लोग जेनरली प्रतिष्ठा और सम्मान, रिस्पेक्ट, इसके लिए ज़िंदगी में लड़ते हैं। पैसे की ज़रूरत होती है लेकिन पैसे उतनी ज़्यादा मायने इनकी ज़िंदगी में नहीं रखती है।
ये इंसान कभी भी उस इंसान के साथ संबंध या रिलेशनशिप नहीं रखेगा जिनसे इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट ना मिलता हो, ठीक है ना। जहाँ पे भी ये जाएगा, जहाँ पे भी ये काम काज करेगा, जिन लोगों से भी ये रिलेशनशिप रखेगा, उसके लिए इनको रिस्पेक्ट पाना ज़रूरी होगा। मतलब कोई अगर इनको रिस्पेक्ट ना दे तो उनके साथ ये मिलेगा भी नहीं। कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ये नौकरी करेगा और अगर रिस्पेक्ट प्रॉपर ना मिले या पद इनको प्रॉपर ना मिले तो वहाँ पे ये नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जिनके कारण हमें सनलाइन में बहुत छोटी छोटी सनलाइन देखने को मिल रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा गैप देंगे, अपने सक्सेस मिलेगा फिर गैप, सक्सेस मिलेगा फिर गैप, ठीक है ना। वो यही इंडिकेशन कर रही है कि इनके रिस्पेक्ट इनको ज़्यादा चाहिए ज़िंदगी में, पैसे से भी ज़्यादा। ऐसे लोग लीडर भी बनते हैं अच्छे। जो हम लोग पॉलिटिशियन देखते हैं, अक्सर उन पॉलिटिशियन के हाथ में भी इस तरीके का कोन बना रहता है सन माउंट के नीचे, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है बहुत जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़े पद और रिस्पेक्ट मिलते हैं सोसाइटी से। तो उसके लिए ऐसे इंसान पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में सक्सेस भी अच्छी खासी मिलती है। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे इस पाम में देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन की तो बात हम कर ही चुके हैं कि 30 से लेकर 40 के बीच में इनके लाइफ लाइन में एक बहुत बड़ी ओवरलैप है और दोनों ही पाम में है। तो इनकी ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूर आएगा। तो मुझे क्या लगता है किस तरीके का, किसके चीज़ से चेंजेस आएगा। देखिए, एक तो हमें विदेश से इनके कैरियर की सूचना मिली, ठीक है, तो कि विदेश में जाके कामकाज करेंगे या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके कामकाज करेगा, जिनके कारण इनकी ज़िंदगी की मतलब इनकी जो जीवन की जो हर एक चीज़ है वो बदल जाएगी, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, हर एक तरीका इनका बदल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हमें देखी। सन लाइन में भी हमें ये जो इंडिकेशन कर रही है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएगा कैरियर में। तो मुझे जो लगती है कि अर्ली एज में ये यहीं पे नौकरी या कामकाज की तलाश करेंगे या करेंगे भी छोटी मोटी, लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ी जंप देंगे। और इस लाइन में रिलेशनशिप नहीं है, इस लाइन में हमें कैरियर चेंजेस ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस लाइन के द्वारा इनके कैरियर में चेंजेस होगा, या दोनों ही हो सकता है एक साथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप, शादी हो जाए, फिर डाइवोर्स हो जाए और उसके बाद ये विदेश चला जाए नौकरी करने के लिए, तो दोनों ही चेंज एक साथ हो सकती है। लेकिन कैरियर चेंजेस इस लाइन से ज़रूर होगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैरियर चेंजेस हो या दोनों ही चेंजेस एक साथ इनके ज़िंदगी में हो, ठीक है। और लाइफ लाइन में कुछ नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव लाइफ लाइन है। बहुत सारे असेंडिंग लाइन भी हमें लाइफ लाइन में उठता हुआ देखने को मिल रही है। तो करीब 33 के करीब हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है 42 और करीब 55। ये जो एज रहेगी इस टाइम में इनको अच्छी खासी सक्सेस करियर में मिलता हुआ दिखेगा। अभी हम लोग बात करते हैं फेथ लाइन की। फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आ रही है और बहुत नीचे से आ रही है और लाइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लाइन होना ज़रूरी है, ठीक है। चंद्रमा माउंट से आ रही है लेकिन इस तरीके से नहीं आ रही है, ये इस तरीके से आ रही है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। लाइन की बनावट को समझिएगा फेथ लाइन की तो समझ में आ जाएगी कि क्या हो रही है। जब इस तरीके से सीधी आए चंद्रमा माउंट से ना, तो ये लाइन काफ़ी शार्प सक्सेस देती है। तो ये जो एज रहेगी इनकी करीब ये वाली एज रहेगी 29 से लेकर 30। 29 से लेकर 30 के बीच में ही इनकी कैरियर में अच्छा प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जॉब मिलना या कहीं बाहर जाना उस टाइम में भी हो सकती है कि 30 के बीच से ही हमें यहाँ पे लाइफ लाइन में भी देखने को मिल रही थी। तो 30 से ही हो सकती है कि 30 की ही एज में या 31 की एज में ये विदेश चले जाए और वहाँ पे जाके ये अपना काम काज शुरू करे। उसके बाद मेजर कभी भी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एकदम स्मूथ फेथ लाइन है, सीधी जा रही है, ठीक है। और यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकल के सैटर्न की तरफ भी जा रही है। तो जो हमें फेथ लाइन देखने को मिलता है कि अगर डायरेक्ट जुपिटर की तरफ जा रही है, अगर सैटर्न की तरफ ब्रांच ना भेज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट आती है वो इम्पैक्ट यही नहीं आएगी, क्योंकि इसी फेथ लाइन से हमें एक ब्रांच निकल के सैटर्न की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये भी हमें पॉजिटिवनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनेंशियली अच्छी सिचुएशन रहेगी, लेकिन 31 तक अभी भी 10 साल है, 20 साल की एज है, 10-11 साल है। उससे पहले इनके करियर में छोटा मोटा सक्सेस मिल सकता है, उसको इनको कहिएगा एंजॉय करें या एक्सपीरियंस के लिए काम करें। मेन इनकी करियर 30 के बाद ही शुरू होगी। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई मामले के बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।